Hello everyone, welcome to Net Mentors. This is Manisha Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to discuss a very important topic from business management, that is theories of motivation for paper 2 commerce. Now, this is a very important topic, and if you look at the previous year questions, then various questions in the form of match the following, and assertion reasoning have been asked from the theories. So we will be covering all the theories, and let's begin with the video. So, theories of motivation is divided into two types, that is content theories and your process theories. इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कंटेंट थियरीज की, प्रोसेस थियरीज अगली वीडियो में बात करेंगे. सो कंटेंट थियरीज में आपकी 6 नीड्स आती हैं और 6 थियरीज आती हैं. तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थियरी, मैक्लेनेंड्स 3 नीड थियरीज, एल्डरसन ईआरजी थ्योरी, मेयो दैट इज एल्टन मेयो मोटिवेशन थियरी एंड मैकग्रेगर थियरी एक्स एंड वाई. नाउ आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं या तो मैच द फॉलोइंग में होते हैं या फिर बेसिकली असर्शन रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं या ट्रू फॉल्स कि ये जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये थियरीज. बेसिकली अगर आप देखो तो कंटेंट थियरी में मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है इसी के बेसिस पे बाकी सारी थियरीज बेसिकली इम्प्रूवमेंट है इस थियरी का. सो you have to relate with Maslow's hierarchy of needs and you will be able to understand all the theories very well. Number one need is Maslow's hierarchy of needs. तो हमारी Maslow's hierarchy of needs जो है 5 पार्ट में डिवाइडेड है. That is physiological needs, safety needs, social needs, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली बेसिक नीड्स की बात करती हैं जो आपको ज़रूरत है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते. जैसे अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, वाटर, एयर, स्लीप. सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स. सेफ्टी नीड्स, शेल्टर, सेफ्टी फ्रॉम डेंजर. सोशल नीड्स बेसिकली अगर सोशल इफ यू अंडरस्टैंड देन ग्रुप कोहेसिवनेस की अगर हम बात करें कि human is a social animal, it wants to belong to certain group, it wants to belong to people. तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप सोशली एक्टिव नहीं हो तो वो नीड पूरी नहीं होगी. तो लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, दिस कम्स अंडर सोशल नीड्स. अगर हम एस्टीम नीड्स की बात करें तो रिकॉग्निशन, जब आपको रिकॉग्निशन मिलती है, स्टेटस मिलता है, तो वो आपकी रिकॉग्निशन मिलती जो एस्टीम नीड्स में आता है. देन कम्स योर अचीवमेंट, जो बेसिकली पार नीड्स होती हैं कि इसके आगे एवरीथिंग यहाँ पे आपने मतलब सब अकम्प्लिश कर लिया, दैट इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल हो सकते हैं? फूड, वाटर, एयर, बेसिकली पे जो आपको मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं. शेल्टर की बात करें मतलब सेफ्टी नीड्स की बात करें तो पेंशन प्लान और आपके हेल्थ इंश्योरेंस ये आ जाते हैं. देन सोशल नीड्स में फ्रेंड्स इन द वर्क प्लेस. अगर बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है दैट यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन, आप इनफॉर्मल रिलेशंस बिल्ड नहीं कर सकते हो, तो वो आपकी नीड्स पूरी नहीं होंगी. यू want to communicate, you want to understand others, right? तो रिकॉग्निशन की बात करें तो जॉब टाइटल हो गया आपका. एंड अचीवमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट में आ जाता है चैलेंजिंग जॉब, कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ कर रहे हो. तो ये आपकी 5 नीड्स होती हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में. सेकेंड थियरी अंडर कंटेंट थियरी इज हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थियरी, जिसको हम मोटिवेटर हाइजीन थियरी भी बोलते हैं. तो अगर हम हर्ट्जबर्ग को देखें तो उन्होंने बोला था देयर आर सम जॉब फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन व्हाइल देयर आर सम जॉब फैक्टर्स दैट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन. ठीक है, ये याद रखना, प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन. तो हर्ट्जबर्ग बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो सेटिस्फैक्शन होता है एंड डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो डिससेटिस्फैक्शन होता है. तो बेसिकली दो आपके फैक्टर्स होते हैं, एक तो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं आपके मोटिवेटर फैक्टर्स. तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन किस जो है आपके फैक्टर से होता है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइजीन फैक्टर्स. उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है आपका? वर्किंग कंडीशन, कोवर्कर रिलेशन हो गए, पॉलिसीज एंड रूल, सुपरवाइजर क्वालिटी, बेस वेज एंड सैलरी. तो बेसिकली हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं जॉब डिससेटिस्फैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं अगर ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फुलफिल ना हो. वाइल कमिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन, तो जॉब सेटिस्फैक्शन आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं. दैट इज अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा प्लान था ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लेकिन आपको रिकॉग्नाइज ही ना किया जाए, तो हाउ बैड यू वुड फील कि मेरा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था एंड स्टिल आई डिडंट गेट एनी मोटिवेशन और आई डिडंट गेट एनी रिकॉग्निशन, राइट?
रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपको आपके सुपरवाइजर ने और आपके मैनेजर ने, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। तो बेसिकली ये जो है आपके सारे जॉब सेटिस्फेक्शन फैक्टर्स होते हैं और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वाइल कमिंग टू हाइजीन फैक्टर्स, तो ये आपके जॉब डिससेटिस्फेक्शन को प्रूव करते हैं कि अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इम्प्रूविंग द मोटिवेटिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम इम्प्रूव करते हैं हाइजीन फैक्टर्स को तो इट डिक्रीजेस जॉब डिससेटिस्फेक्शन, कि जो आपको डिससेटिस्फेक्शन बेसिकली फील हो रही है कि अच्छी कंडीशन नहीं है, आप गर्मी में काम कर रहे हो, एसी नहीं है और वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, लाइटिंग सही नहीं है, तो वो सारे आपको डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तो अगर हम हाइजीन फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो हमारी डिक्रीज करते हैं जॉब डिससेटिस्फेक्शन को, वाइल अगर हम मोटिवेटिंग जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको इंप्रूव करते हैं तो हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। दैट्स इट, दिस वाज सेड बाय हर्ट्सबर्ग, राइट। थर्ड नीड इज मैक्लेनेंस थ्री नीड थ्योरी। मैक्लेनेंस ने जो हमारी नीड थ्योरी है, मोटिवेशन नीड थ्योरी, उसको तीन नीड्स में डिवाइड किया, दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर पावर। ना अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट में हमारी सारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाती हैं, दैट इज has a strong need to set and accomplish challenging goals, right? Calculated risk लेना, कि आपको पता है कि कौन सा जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्म को हार्म कर सकता है और कौन सा जो है प्रॉफिट दिला सकता है। लाइक्स टू रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस, तो अगर आपको फीडबैक ही ना मिले, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसके लिए यू वांट रिकॉग्निशन, राइट। एंड ऑफन लाइक्स टू वर्क अलोन। सो ये बेसिकली आपका ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जितनी भी नीड है ये अचीवमेंट की नीड में आ जाती हैं। कमिंग टू एफिलिएशन, वॉन्ट्स टू बिलोंग टू अ ग्रुप। अगर आपको मान लीजिए एकदम हर कोई आपका ग्रुप में काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और आप ही अलग काम कर रहे हो, यू आर नॉट बिलोंगिंग एनीवेयर, आप बिल्कुल अलग हो या आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, तो कैसा लगेगा? यू वोंट लाइक टू वर्क देयर, राइट। तो यू वॉन्ट टू बी एक्नॉलेज्ड, यू वॉन्ट टू बी लाइक्ड एंड यू वॉन्ट to basically want to belong to that group. So favors collaboration over competition. तो आप एक competition को ध्यान में ना रख के collaborative efforts लो, तो that is how group cohesiveness is encouraged. It doesn't like high risk or in uncertainties. तो इस need में basically आप belong करना चाहते हो, आप एक group का part बनना चाहते हो and you don't want to work alone. अगर हम achievement की बात करें तो they are very like they want to work alone. They think that they will get the outcome, right outcome, if they work alone, if they spend considerable amount of time with themselves. Coming to power needs, so power needs में हमारा आता है want to control and influence others. So basically leadership की quality होती है ना, leaders की quality, उस टाइप से आपकी power needs आती हैं, like to win arguments, enjoys competition and winning, enjoys status and recognition. तो ये आपका बेसिकली इन दोनों को अगर आप मिला दो तो उसमें पावर ऐड कर दोगे तो ये हमारी पावर नीड्स में आ जाएंगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एल्डरफस ईआरजी थियरी जो है आपकी, ये आपकी जो मोटिवेशन की थियरी आपकी बेसिकली हर्ट्सबर्ग ने दी थी, उसी को इन्होंने तीन नीड थियरी में समराइज कर दिया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड योर ग्रोथ, राइट। तो अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो मैस्लो में 5 थियरीज थी, बेसिकली 5 नीड्स थी। तो अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो उसमें सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड आ जाएगी, रिलेटेडनेस की बात करें तो सेल्फ एस्टीम एंड सोशल, एंड ग्रोथ की बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाएगी। तो बेसिकली एक अलाइनमेंट कर दिया तीन नीड्स में बस। नेक्स्ट थियरी इज मायोज मोटिवेशन थियरी। दिस थियरी वाज गिवन बाय जॉर्ज एल्टन मायो। तो बेसिकली इस थियरी में एल्टन मायो ने एक ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट को स्टडी किया, उन्होंने ह्यूमन मूवमेंट को स्टडी किया एंड ही डिस्कवर्ड कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है अगर हम जो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा घटा रहे हैं उनको चेंज करें। तो ये इन्होंने हाउथ्रोन एक बेसिकली प्लांट था, वेस्टर्न लैक्टनिक प्लांट विच वाज इन इलियोनिस, एंड इन्होंने इसमें 40,000 लोगों को स्टडी किया। तो बेसिकली द वेरी फर्स्ट स्टडी दैट वाज डन कंसर्न वर्क प्लेस लाइटनिंग। तो इन्होंने लाइटनिंग को बेसिकली कंट्रोल ग्रुप रखा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा। तो कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी चेंज नहीं किया, वाइल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इन्होंने लाइटिंग को डिक्रीज कर दिया, बेसिकली डिम कर दिया। तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज होने लगी। तो दैट गेव द कंक्लूजन कि अगर आप लाइटिंग या फिर ऐसे जो जैसे अगर हमने उसमें पढ़े थे हर्ट्सबर्ग की थियरी में हाइजीन फैक्टर्स, तो अगर आप उनको चेंज करते हो तो प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी भारी मात्रा में अफेक्ट होता है। तो व्हेन दे रिड्यूस लाइटिंग फॉर वन ग्रुप, प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। सो नॉट ओनली दैट बट ईच चेंज इंक्रीज ऑल्सो लीड टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। इससे आपका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी पता चलता है कि अगर वर्किंग कंडीशन ठीक है तो एम्प्लॉय वुड लाइक टू वर्क हार्डर।
Now, Hawthorne effect states that changes in behavior happen when you are monitoring or watching employees. The mere presence of someone watching you changes the way you behave. This is very true because अगर employer जो है वो manage ही नहीं करेगा, monitor ही नहीं करेगा employees को, तो how they are willing to perform or how they are willing to do any work. तो monitoring बहुत important है and द रिजल्ट दैट इज द हाउथ्रोन इफेक्ट इसी को बोलते हैं कि जब आप मॉनिटर करते हो, जब आप क्लोज वॉच रखते हो एम्प्लॉयज पे, तो दे टेंड टू परफॉर्म बेटर, राइट? सुपरविजन होता है उसमें. This explains why productivity improved in the first experiment when the lighting was improved and also when it was made worse. So this was all about your Mayo's motivation theory. Coming to McGregor theory X and theory Y. Now this is the simplest theory. इस theory में आपके जो है मैग्रेगर ने दो थियरी दी हैं, थियरी एक्स एंड थियरी वाई. थियरी एक्स में बोलते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो उसको बिल्कुल काम करना नहीं पसंद, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पसंद एंड उसको बेसिकली एक फोर्स करके धक्का मार के काम कराया जा रहा है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको बिल्कुल पढ़ना नहीं पसंद होता, बिल्कुल कुछ काम करना पसंद नहीं होता, उनको बस बोला जाता है कि मोटिवेशन दे दिया जाता है कि चलो तुमको मोबाइल दिला देंगे, तुमको लैपटॉप दिला देंगे, तुमको बाइसिकल दिला देंगे, तुमको मोटरसाइकिल दिला देंगे, कार वगैरह वगैरह. तो अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम इतने मार्क्स ले आओगे, अगर तुम पास हो जाओगे, ऐसा ही हाल एम्प्लॉय जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है. तो थियरी एक्स में मोटिवेटेड एम्प्लॉयज नहीं होते, खुद से काम नहीं करना चाहते हैं, दे नीड पुश, राइट? अगर हम थियरी वाई की बात करें तो द अजम्पशन दैट एम्प्लॉयज लाइक वर्क, आर क्रिएटिव, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन. तो बेसिकली थियरी वाई में कहते हैं कि एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा लगता है काम करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है एंड दे नो कि उनको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, राइट? तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो थियरी एक्स कहती है कि वर्क जो है इट इज इनहेरेंटली डिसटेस्टफुल टू मोस्ट पीपल एंड दे विल अटेम्प्ट टू अवॉइड. उनको ये रहेगा कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, या जब उनको लगेगा बिल्कुल आखिरी डेट आ गई है तभी करना है काम. मोस्ट पीपल आर नॉट एम्बिशियस, बहुत कम डिजायर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लिटिल एप्टीट्यूड होता है क्रिएटिविटी का, उनको लगता है कि जो मोनोटोनस काम कर रहे हैं वही करेंगे, वी डोंट नीड टू चेंज. मोटिवेशन अकर्स ओनली ऑन एट द फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी लेवल्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका असर्शन रीजनिंग में वो भी बन सकता है आपका स्टेटमेंट. तो ओनली एट फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी लेवल, उनको बस इतना है कि खाना पानी चलता रहे और हमको सिक्योरिटी रहे, हमको जो भी प्लान्स दे रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो हमको मिलता रहे, और हमको जो है जितना हमको बेसिक मिल रहा है उसमें हमारा काम चलता रहे. तो ये दोनों नीड सिक्योर्ड हैं, तो उनको और कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो इसी पे से उनको मोटिवेशन मिलता है एंड बेसिकली सिक्योरिटी नीड से उनको मोटिवेशन मिलता है. सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बेसिकली इनको क्लोजली कंट्रोल करना पता है ऐसे एम्प्लॉयज को, एंड दे रेजिस्ट चेंज. दे आर गलीबल एंड अनइंटेलिजेंट. अनइंटेलिजेंट का मतलब दे नो कि ये काम करने से दे कैन बी बेटर बट स्टिल दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो थियरी एक्स अज्यूम्स दैट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इज मॉनिटरी विद सिक्योरिटी एज स्ट्रॉन्ग सेकेंड. तो थियरी एक्स में वन कैन टेक अ हार्ड और सॉफ्ट अप्रोच टू गेटिंग रिजल्ट्स. तो मतलब हार्ड अप्रोच क्या क्या होगी उसमें? हार्ड अप्रोच होगी कि आपने पे कट कर दिया, या फिर आपने सिक्योरिटी नीड्स में से कुछ कट कर दिया, एंड यू आर बेसिकली नॉट गिविंग एनी इंसेंटिव्स टू योर एम्प्लॉय. तो ये आपकी हार्ड जो है हार्ड या सॉफ्ट अप्रोच मैनेजर जो है वो फॉलो कर सकता है. अगर कंपनी की बात करें तो दे यूज मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयज लोअर लेवल नीड्स. वंस दोस नीड्स हैव बीन सेटिस्फाइड द मोटिवेशन डिसअपियर. तो अगर वो नीड सेटिस्फाई हो गई तो मोटिवेशन डिसअपियर हो जाता है. ओनली जो मोटिवेशन रहता है वो इन्हीं नीड्स के लिए रहता है, एम्प्लॉय को और कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसको और भी जो है बेटरमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. थियरी वाई बिल्कुल उल्टी है थियरी एक्स के. इसमें वर्क कैन बी एज नेचुरल एज प्ले इफ द कंडीशंस आर फेवर. मतलब लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो बिलोंगिंगनेस फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. दे वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू बेसिकली पोस्टपोन दैट वर्क. उनको लगता है कि इफ दे विल वर्क देन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो गोल है वो अचीव होगा और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी. पीपल विल बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव टू मीट देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफ दे आर कमिटेड टू देम, राइट? एंड जो क्वालिटी है एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनके लिए रिवॉर्ड्स होते हैं, उनको सेल्फ फुलफिलमेंट मिलती है. एक बेसिकली आप बोल सकते हो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है कि चैलेंजिंग जॉब लेना, वो सब जो है थियरी वाई के एम्प्लॉयज में प्रेजेंट होता है. द कैपेसिटी ऑफ फॉर क्रिएटिंग creativity spreads through organization, handle responsibility and people will seek responsibility. ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो they are doing, they will tell you that okay we will be able to complete this, or we are
eager for this responsibility, right? थियरी वाई में आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं विच वर गिवन बाय टेलर इंक्लूड्स, और वो मोटिवेशन को बेसिकली इंप्रूव करते हैं। तो क्या क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। सिंपल सी बात है, अगर आपका जो मैनेजर है, अगर आपका जो एम्प्लॉय है बेसिकली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन तो होगा ही होगा, बिकॉज मैनेजर जो है ही विल बी विलिंग टू गिव एम्प्लॉय हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उसका भी लोड कम होगा और जो आपका एम्प्लॉय है ही विल बी सेल्फ डायरेक्टेड। जॉब एनलार्जमेंट, कि उसकी जो जॉब है उसके हिसाब से उसको और वैरायटी ऑफ काम दिया जाए। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कंसल्ट किया जाए बेसिकली एम्प्लॉय को। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए या उसकी सजेशन ही क्यों ना हो, तो उसको उसके लिए अप्रेजल दिया जाए, उसके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए। आई होप दिस इज क्लियर. With this, your content theories are over, and in the next video, we will study about process theories and your previous year questions that have been asked from these theories. I hope you all like this video, and अगर आपको अच्छी लगती है तो please subscribe कीजिए, share कीजिए and like कीजिए. And thank you so much. Stay safe and take care.